ईद से सिर्फ 3 दिन पहले मुल्तानी मिट्टी में ये मिलाकर लगा लें, आपको ईद तक किसी भी व्हाइटनिंग फेशियल की, किसी भी ब्लीच क्रीम के या किसी भी स्किन पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपको चैलेंज है। तो अगर आपका भी रंग बहुत काला हो चुका है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा लार्ज ओपन पोर्स, एक्नी है या रोज़े रखने की वजह से चेहरे पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है, आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं, या आपकी ढीली स्किन को टाइट करेगा, ना सिर्फ टाइट करेगा बल्कि आपकी सन टैनिंग को, सन बर्न को भी रिमूव करेगा, आपके चेहरे की डर्ट को, आपके हाथों पैरों की डर्ट को रिमूव करेगा। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, कील महासे हैं, उसको भी ख़त्म कर देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन बना देगा। आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट स्किन बना देगा। आपको किसी भी व्हाइटनिंग फेशियल की या ब्लीच क्रीम की या किसी भी महंगी महंगी नाइट क्रीम, ब्यूटी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप विद फरहा। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो जी जल्दी से अपनी रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए विटामिन ई का 1 अदद कैप्सूल। तो हम अपने चेहरे को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, क्लीन करेंगे, चेहरे की क्लींजिंग करेंगे। तो चेहरे की क्लींजिंग के लिए सबसे पहले आपको विटामिन ई का इस तरीके का कैप्सूल चाहिए। ये ग्रीन कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। तो अगर आपके पास ग्रीन कलर का अवेलेबल है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 100 रुपीज़ का एक पत्ता मिल जाएगा। आपने क्या करना है, एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और आपने साथ में लेना है लेमन। यहाँ पर ये स्टेप आपने बड़े ही ध्यान से और गौर से समझ लेना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। तो आपने एक नींबू लेना है, उसको अच्छे से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 कतरे, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। आपने सिर्फ 2 से 3 कतरे विटामिन ई ऑयल के नींबू के ऊपर लगाने हैं। लगाने के बाद आपने क्या करना है, अपने चेहरे की बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। हल्का हल्का नींबू का रस जो है वो आपने चेहरे पर निचोड़ते जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते जाना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाना, फिर आप कहेंगे कि सिस्टर चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या दर्द हो रहा है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ रखने हैं, अपना ही चेहरा समझ के जो है वो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। कोशिश कीजिएगा नींबू ऐसा हो जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, काफ़ी पुराना हो, कि बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। नींबू पता चले आपके चेहरे पर लगाएं तो आपका चेहरा दर्द करने लग जाए। तो सॉफ्ट किस्म का नींबू होना चाहिए आपके पास और उसमें से आपने हल्का हल्का जूस निकालते जाना है और चेहरे की क्लींजिंग करते जाना है। जो भी आपके चेहरे की डर्ट होगी, टैनिंग होगी, मैल कुचैल होगी या आपके चेहरे के जो भी दाने दाग धब्बे होंगे ना, वो पहले तो इस क्लींजर की वजह से रिमूव हो जाएंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। मैं सिर्फ एक हाथ पर आपको करके दिखाऊंगी और आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि सिर्फ 1 स्टेप से ही क्लींजिंग के मुझे किस कदर कमाल का और ज़बरदस्त सा डिफरेंस मिला था अपने दोनों हाथों पर। तो जी देख सकते हैं, सिर्फ आपने 1 से 1.5 मिनट क्लींजिंग करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। तो आप मेरे हाथों पर लाइव रिजल्ट देखते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा लाइट मेरे पास ऑन नहीं है, लेकिन सिर्फ क्लींजिंग की वजह से ही मेरे हाथों पर कितनी ज़्यादा वाइटनेस आई है और ग्लो आई है। तो ये आप लाइव रिजल्ट देख सकती हैं। तो ये पहला स्टेप तो हो गया, चेहरे को क्लींस करना, नीट करना, चेहरे की टैनिंग डर्ट को रिमूव करना। अब हम अपना सेकंड स्टेप तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक अदद बाउल। ये हमारा क्या है, व्हाइटनिंग फेशियल मास्क है जो आपका रंग गोरा करेगा। साथ ही मैं इसके अंदर ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। आपने भी इसी तरीके से मुल्तानी, अगर आपके पास पत्थर वाली मुल्तानी मिट्टी है तो भी ठीक है, अगर आपके पास पाउडर वाली है तो भी ठीक है, अगर आपके पास संदल पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास हुस्ने यूसुफ है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। 1.5 टेबल स्पून जो है वो मुल्तानी मिट्टी का लूँगी। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, सुबह जब उठते हैं तो आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा ऑयल होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा लार्ज ओपन पोर्स हैं, जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनके चेहरे पर 3 मसले होते हैं। एक तो क्या होता है कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा लार्ज ओपन पोर्स हो जाते हैं, चेहरे पर एक्नी होना शुरू हो जाती है और चेहरे पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। तो लेकिन ऑयली स्किन वालों का सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये है कि वो बूढ़े नहीं होते, मीन्स कि उनके चेहरे पर रिंकल्स नहीं पड़ते। तो ऑयली स्किन वालों को सिर्फ एक बेनिफिट ये मिलता है कि उनके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते। बाकी 3 मसाइल तो हर किसी के साथ चलते ही हैं, उनका कोई मसला नहीं है। बस खुशी इस बात की होती है हमें कि हमारे चेहरे पर जो है वो रिंकल्स नहीं होंगे। तो आपने मुल्तानी
मट्टी लेनी है, 1 चुटकी आपने इसके अंदर हल्दी लेनी है और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रोज़ वाटर के साथ फेस पैक बना लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इसके अंदर रॉ मिल्क लेके कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। अगर कच्चा दूध फिलहाल नहीं है तो आप इसके अंदर दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दही इतना ले कि ये एक फेस पैक इस तरीके से बन जाए। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, ऑयली स्किन वाले रोज़ वाटर यूज़ करेंगे और ड्राई स्किन वाले रॉ मिल्क या आप इसके अंदर योगर्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इस तरीके से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ज़्यादा पतली रखनी है ना ज़्यादा आपने थिक रखनी है। तो मैं अपने हाथों पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगेन मैं अपने एक हाथ पर ये अप्लाई, तो आपने इसी तरीके से अपने चेहरे, हाथों, पैरों पर लगा लेना है। आप इसको अपनी पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी है, क्या होता है गोल्ड की चेन या आर्टिफिशियल चेन पहनने की वजह से ना गर्दन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है और वो निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है तो आप इसको अपनी नेक पर भी लगा सकते हैं। आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए ना, तब आपने इसको रिमूव करना है। तब आपने स्क्रबिंग नहीं करनी, जस्ट आपने जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है। और ये वॉश करने के बाद जब मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी ना तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। तो आप मेरे हाथों पर लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। जिस हाथ पर मैंने फेस पैक इस्तेमाल किया था उस हाथ पर किस कदर कमाल का रिजल्ट आया। अब आपने इस रेमेडी को लाजमी यूज़ करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।